हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके मंथली लव राशिफल को लेकर के है और ये मंथली लव राशिफल है फरवरी 2024 का। और आज जो हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से वो चर्चा होगी मकर लगन राशि के जातकों के विषय में। जी हाँ, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। तो साथियों, जो भी आप हमारे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं और जब आपके विषय में हम बात करते हैं तो हमेशा कुछ मेन पॉइंट्स ही होते हैं जिनको लेकर के हम डिस्कस करते हैं आपसे, जिसमें कि एक सिंगल जातक है और वो सिंगल जातकों को इसलिए लिया जाता है कि भाई आप सिंगल हैं, पहले से ही सिंगल चल रहे हैं या बीच में भी कोई लाइफ में आपकी आया लेकिन बात नहीं बन पाई, ग्रहों का इतना सपोर्ट नहीं मिला कि आप वो मिला भी, लाइफ में भी आया और मिल करके चला गया, ऐसा भी हालात होते हैं और आप सिंगल ही रह गए बात आगे नहीं पढ़ पाने के कारण। तो उन सिंगल जो जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि इस महीने क्या स्थिति रहने वाली है फरवरी में ग्रहों के आधार पर। दूसरा, अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो उसमें आपको कितना प्रोग्रेस होने वाला है या नहीं होने वाला है। तीसरी बात कि अगर आप मैरिड पर्सन्स हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है फरवरी 2024 में, जो हमारे मकर लगन राशि के मित्र हैं। और इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट, कि भाई अगर आप मैरिड भी हैं और उसके बावजूद भी आपका कहीं संबंध बना हुआ है जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं अंग्रेजी में, तो फिर उसको लेकर के हालात आपके जीवन में इस फरवरी 2024 में कैसे रहने वाले हैं। और अंत में बात करेंगे कि भाई आपका जो पर्सन है जिसके साथ आपके रिलेशन चल रहे थे, अब आपका उनसे कोई संबंध नहीं रहा, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया पर भी, आप बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए, तो ग्रहों का क्या संकेत है आपको लेके, ग्रह किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो साथियों, हम तो वही बात बोलते हैं जो जिस प्रकार का ग्रहों के द्वारा संकेत मिलता है, अपनी तरफ से तो हम कुछ ऐड करते नहीं। तो साथियों, आज की जो चर्चा है, सबसे पहले मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनके मासिक लव राशिफल फरवरी 2024 को लेकर के है। तो बताना चाहेंगे कि आप जो सिंगल जातक हैं मकर लगन राशि के, देखिए माह के आरंभ से पहली फरवरी से मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 1 फरवरी से लेके और 12 फरवरी तक के बीच का टाइम नोट कर लीजिए। आप जितना मर्जी कोशिश करें, किसी को पसंद अगर आपने किया है या कर रहे हैं या कर चुके हैं, अब उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ और इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ जो पहले स्टेप्स आप ले चुके हैं उससे आगे चलना चाहते हैं, तो ये वो 12 दिन जो हैं जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक, ये 12 दिन ऐसे हैं कि अगर इसमें आप कोई भी कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। जी हाँ, आपके ग्रह आपको सफलता प्राप्त नहीं होने देंगे, कितनी कोशिश आप कर लीजिए। लेकिन मैंने लेकिन भी कहा है, लेकिन 12 फरवरी के बाद परिस्थितियां बदलेंगी, ग्रहों की स्थिति चेंज होगी। और जब ग्रहों की स्थिति चेंज होगी तो आपको मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि वो जो पहले 12 दिन हैं जिसमें मैंने कहा कि आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, तो आप मेरी इस बात को सुनकर के निराश बिल्कुल ना हो। और ये तो मेरी बात है जो मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आप उसको प्रैक्टिकली भी आपको एहसास हो रहा है या आप चीजों को नोटिस कर रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा था गुरुजी ने, तो भी आपको निराश नहीं होना है। यहां पर यह मैं आपसे कहना चाहूंगा। क्यों नहीं होना है, उसकी भी वजह है, कारण है। क्योंकि 12 तारीख के बाद मैंने जैसा कहा कि परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, ग्रहों की स्थिति बदल रही है
और वो जो ग्रहों की स्थिति बदल रही है ना 12 फरवरी से लेकर के पूरे महीने के अंत तक, वो इस ओर इशारा कर रही है कि ये जो है आपकी मित्रता बहुत पक्की जाने वाली है, बहुत कॉन्क्रीट एकदम। तो आप अपने एफर्ट कंटिन्यू रखिएगा, बेशक चाहे आपको 12 फरवरी तक सक्सेस ना मिले अपने रिलेशनशिप में या संबंधों को लेके, या आपका जो सामने वाला मित्र जिसको आप पसंद कर रहे हैं, जिसको आप एक तरीके से प्रपोजल भी अगर मान लीजिए दे दिया है, लेकिन देखिए 12 तारीख के बाद बताना चाहेंगे कि ये जो है ना आपकी रिश्ते मतलब जो ये रिलेशनशिप है, जो ये रिश्ता है, ये मजबूत होगा और डे बाई डे मजबूत होगा। पूरे महीने की बात कर रहे हैं 12 फरवरी के बाद से। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि ये रिलेशनशिप तो मजबूत हो जाएगी, लेकिन किसी भी तरीके से कोशिश यही रखिए, क्योंकि यहां पर एक इशारा दूसरा भी मिल रहा है ग्रहों की ओर से, जिसको हम ज्यादा उसके ऊपर हम वो नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, उस पर थोड़ा सा इशारा दे देते हैं। और आप हमारा इशारा अगर समझ रहे हैं तो कुछ ऐसा भी इशारा है ग्रहों का कि ये जो है कुछ ऐसा भी संबंध होता है कि मान लीजिए सिंगल है कोई व्यक्ति, मैं सिंगल हूं और सामने वाला व्यक्ति पसंद आ गया, मेल है या फीमेल, जिसके साथ भी आपका बन रहा है, तो ये हुआ कि भाई चलिए संबंध बनाते हैं, एंजॉय करेंगे लाइफ को, जब तक चलेगा चलाएंगे, बात की बाद में देखी जाएगी। एक तो ये होता है, इसमें व्यक्ति सीरियस नहीं होता, गंभीर नहीं होता अपनी रिलेशनशिप को लेके। और यहां पर कुछ ऐसी भी इंडिकेशंस मिल रही हैं। तो देखिए अगर ऐसा है तो इसको समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। और दूसरी ये होती है कि आप गंभीरतापूर्वक किसी के विषय में विचार कर रहे हैं, उसके साथ फ्यूचर के को लेकर के भी प्लान कर रहे हैं, वो चीज एक्सेप्टेबल होती है समाज में भी। तो यहां पर जो इशारा मिल रहा है ग्रहों की ओर से, और मैंने जो अपने शब्दों के द्वारा समझाने की कोशिश की है, मैं समझता हूं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा जहां तक हो सकता है। आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं और या आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है, तो आपकी लाइफ कैसी जाने वाली है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा, बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि आप बेशक लिव इन रिलेशन में है या आपका लव अफेयर है, इस फरवरी 2024 के जो पहले 12 दिन हैं उसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपके इन संबंधों में होती नज़र नहीं आ रही है। सामान्य ही रूप से चीज़ें चलेंगी, लेकिन 12 फरवरी के बाद से आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ को, काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। तीसरी बात यह कि अगर आप से हम बताएं कि मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, तो मैरिड लाइफ इस फरवरी के महीने में कुछ मिली जुली रहेगी, मिले जुले वैवाहिक सुखों की प्राप्ति आपको होने वाली है। कभी काफी ज्यादा तनाव भी हो जाएगा और कभी पता चला कि भाई आपस में ऐसा हो गया कि प्यार इतना हो गया कि देखने वाला भी ये सोचेगा कि पहले जो झगड़ा देखा था कहीं मैंने कोई सपना तो नहीं देखा था। तो कुछ इस तरीके की रिलेशनशिप आपकी मैरिड लाइफ में रहेगी। और मतलब प्यार और तकरार दोनों चीजें चलेंगी साथ में। कोई ऐसी बात पता लग गई आपके लाइफ पार्टनर को तो झगड़ा फिसाद भी होगा, घर में टेंशन भी होगी। बाद में फिर आप चीजों को मैनेज कर लोगे तो चीजें कुछ टाइम के लिए सही हो जाएंगी। आगे बात करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के बताना चाहूंगा कि देखिए ग्रहों के आधार पर मैं कह पा रहा हूं कि इंडिकेशन तो बहुत ज़्यादा है, संकेत तो बहुत ज़बरदस्त हैं ग्रहों की ओर से। और विशेष रूप से 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक के बीच का जो समय है,
13 दिन शुरू के फरवरी के, इसमें तो आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग जाने वाली है, बहुत स्ट्रांग। और उसके बाद की जो रिलेशनशिप है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें भी आप आगे तो जाएंगे, लेकिन उतना प्रोग्रेस नहीं आपकी हो पाएगी उन संबंधों में जितना पहले 13 दिनों में। यूं तो आप सेकंड मैरिज तक की भी ओर जाएंगे, ऐसा भी ग्रहों की ओर से योग है, सेकंड मैरिज तक का भी योग बना रहे हैं ग्रह। तो हालात चाहे वैसे, मतलब मन में एक सोच तो पैदा होगी, आ सकती है, विचार तो आ सकते हैं, चाहे हालात वैसे ना बन पाए। इस प्रकार के हालात रहेंगे और कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में भी रहेंगे आप, विशेष रूप से 12 तारीख के बाद। मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आगे बात करते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कि आपका जो पर्सन है वो अब आपके साथ उसका कोई संबंध नहीं है आज की डेट में, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या सोशल मीडिया पे, या कहा जाए कि भाई किसी भी प्रकार से आपका कोई संबंध उनके साथ नहीं बना, नहीं रह पाया। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप देखिए, मैं डेट इसीलिए देता हूँ ताकि आपको सहूलियत रहे, सुविधा रहे अपने डिसीजंस लेने में, कि ग्रहों का कब सपोर्ट आपको मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, कब सामान्य रूप से मिलेगा, कब पूरी तरीके से मिलेगा या कब बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अब आपको बताने जा रहे हैं कि 1 तारीख से यानी 1 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक का जो टाइम है, समय है, इसमें आप बेशक अपने उस फ्रेंड को लेकर के कितनी ही कोशिश कर लें मिलने की, बात करने की, कोई भी कोशिश कर लें, वो सारी कोशिश आपकी नाकाम होंगी। लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हम ये बताना चाहते हैं। परेशान ना हो, निराश ना हो। रिजल्ट्स आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं मिलेंगे 12 फरवरी तक। हाँ, 12 फरवरी के जो बाद में चीजें बदलेंगी, और जब बदलेंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये सब एकदम इतना ट्रिमेंडस चेंजेस कैसे हो रहे हैं। और वो होंगे 12 फरवरी के बाद, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल रही है भाई, वो सब आपके फेवर में जा रही हैं चीजें। तो आप बेशक चाहे ये मत सोचिएगा कि भाई मैंने एफर्ट किए मुझे मिला कुछ नहीं, पहले 12 दिन ऐसे ही चले गए। जो आप पहले 12 दिन भी करेंगे उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट जा रहा है, वो भी रिजल्ट के साथ आपको 12 फरवरी के बाद आपको वापस आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद से लेकर माह के अंत तक, 12 फरवरी से लेकर माह के अंत तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। तो आप अपना ये सब इन बातों का ध्यान रखिए, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। तो प्रिय साथियों, ये जो स्थिति है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली, इसमें एकदम हालात बदलते हुए आपको नजर आएंगे। तो यहां पर क्या करना है आपको, बहुत ज्यादा जब आप देखते हैं कि हालात चेंज हो रहे हैं तेजी से, तो बिल्कुल एकदम ऐसा भी मत कीजिए, सोचिए, ये मत सोचिए कि मैं पिछला भी जो भी कमी थी वो भी आज ही पूरी कर लूं, पता नहीं आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये गलती मत कीजिएगा, ये गलती करेंगे तो आगे नुकसान उठाएंगे। बहुत आराम से, और ये भी मत सोचिएगा कि भाई अभी ठीक है मेरा साथी आज मुझे सपोर्ट कर रहा है, कल इसके मूड का क्या पता। भाई जब आज सपोर्ट कर रहा है तो कल भी तो कर सकता है ना, ऐसा थोड़ी है। और फिर मैंने कहा कि चाहे कितना ही ईमानदार साथी हो, कितनी उसकी पॉजिटिव सोच हो, सब कुछ ग्रहों के आधार पर चलता है संसार में। हर चीज को ग्रह गवर्न करते हैं, कोई भी चीज हो, यह हमें नहीं भूलना चाहिए।
तो प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल फरवरी 2024 का। आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियोस जो भी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं हमारे, वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंचें, तो फिर आपको बेल आइकन प्रेस कर देना चाहिए। इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। तो आप सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।